नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे यूएसए के इलेक्शंस की। वही सुपर पावर जो हमें आईना दिखाती है कई बार कि जी भारत में ये धांधली हो रही है, यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं वो उतना क्लियर नहीं है, ईवीएम हैक हो रहा है, जबकि प्रूफ एक भी नहीं मिला है। वो यानी कि आपको हमेशा कांग्रेस की साइड देखते हुए वहाँ पे जो बड़े बड़े वॉशिंगटन पोस्ट है, पता नहीं कौन सी वॉश है, किसको वॉश करते हैं, किसका ऊपर का नीचे का चीज़ पे वॉश करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन नाम भी उन्होंने वॉशिंग पोस्ट रखा है। और ये हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं हमारी इलेक्शंस के ऊपर। और आज अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और अमेरिका की इलेक्शंस का ये हालत है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ पर कंट्रोल्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है, खुद का कुछ भी कंट्रोल में नहीं है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी सुपर पावर, इलेक्शंस हो रहे हैं, बोलते हैं कि सबसे बड़ी इलेक्शंस हमारे पास हैं, सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अपने आप को बोलते हैं। इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड वहाँ पे जो इनके बैलेट बॉक्सेस आए थे वो जले हुए आ रहे हैं। और उसके बाद वोटिंग का क्या सिस्टम है, इस सब के ऊपर एक डिटेल में बात करेंगे। एक स्पेशल गेस्ट मंजरी जी आज हमारे साथ हैं। उमेश जी को आप जानते ही हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये चुप नहीं रहेंगे। आज हमने इनको नहीं सुनना, आज मंजरी जी के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था इनका, इसलिए वो आज पिक्चर में नहीं आ रही हैं। शी हैज़ प्रॉमिस्ड नेक्स्ट टाइम वो जब आएंगी तो शी विल कम इन पर्सन। आज थोड़ा सा एक्सक्यूज करते हैं इनको। सबसे पहले आपको इनवाइट करते हैं मंजरी जी, जय सिया राम के साथ। जय सिया राम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जय सिया राम। जय सिया राम। सर जी, मैं कुछ एक ऐड करना चाहूंगा। मंजरी जी अयोध्या से हैं और वो एक ट्रू सनातनी भी हैं और अपने देश के कल्चर को कैसे लोगों के सामने इनको पहुंचाना है, इनकी जो बातें हैं, इनका जो ऑरा है, इट इज वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर। और सच्चे सनातनी जैसे ये अपनी नॉलेज लोगों के जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करने के लिए बिलीव करती है। ही इज ऑल्सो बिलीविंग दैट हमें कोई भी पैसे की कुछ जरूरत नहीं है फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और जियो पॉलिटिक्स पे इनकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। बस, थैंक यू। और मंजरी जी का जो एक अकाउंट है यूट्यूब के अंदर, जहाँ पर ये कुंडलिनी की जो भी इनकी क्लासेस हैं, इन्होंने वहाँ पर वीडियोस बनाई हुई हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ गो एंड सी दैट। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फेसबुक के अंदर और यूट्यूब के अंदर मोर देन 2000 वीडियोस हैं सिर्फ अपनी कुंडलिनी को कैसे आपने जागृत करना है, और उसके ऊपर एक एक चीज़ की प्रैक्टिसेस इन्होंने शेयर करी हुई हैं। तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी। और मंजरी जी को आपने बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने इनके जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी इनकी जो पकड़ है, इनकी जो डिस्कशंस है वो आपने सुनी होगी। सो इट्स अ ऑनर दैट शी इज देयर विद अस टुडे। नाउ कमिंग टू अमेरिकन इलेक्शंस, मंजरी जी, प्लेटफॉर्म इज योर्स नाउ। थैंक यू। अमेरिका का ये केस है कि अगर आपने टकर कार्सन और विवेक रामास्वामी का टॉक देखा हो जो एक स्टेज पे है, तो उनको ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि वी हैव ओपन बॉर्डर, दैट मीन्स वी हैव नो बॉर्डर। एंड जो अभी रेफ्यूजी आया है उनके यहाँ, इलीगल इमिग्रेंट कहना चाहिए, तो वो भी वोट कर सकता है। उनके यहाँ वोटर लिस्ट ही नहीं है एंड दैट इज द गिमिक। लास्ट इलेक्शन में हमने देखा कि जिस काउंटी की इनकी पॉपुलेशन 5000 थी, वहां से 11000 वोट पड़ गए, तो 6000 से ज्यादा हुए। पिछली बार भी दिखा कि कई जगह बैलेट बॉक्सेस कूड़े के दान से निकल रहे हैं, जले हुए वोट्स इनको मिले, क्योंकि ये अभी भी पेपर बैलेट को यूज करते हैं। और जिसको ये अपने आप को डेवलप्ड नेशन कहते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट नेशन कहते हैं, पर इनके यहाँ भी पर्चियां चलती हैं। दे डोंट। और ईवीएम का एक मैंने कल वीडियो उमेश जी को शेयर किया है, अगर आप वो लगा सकें, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि द वोटर वो प्रेस कर रहा है ट्रम्प के नाम का बटन, परंतु वोट जो है पहले रजिस्टर नहीं होता कई बार, और उसके बाद ऑटोमेटिकली कमला हैरिस के नाम पर रजिस्टर हो जाता है। ये वो ईवीएम हैकिंग है जिसका इल्जाम अमेरिका भारत पे लगाता रहा है कि आपके यहाँ ईवीएम हैक हो जाती है, वी विल सेंड स्पेक्टेटर्स। कश्मीर में उन्होंने भेजे भी अपने ऑब्जर्वर्स इलेक्शंस के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन हुआ है। राहुल गांधी इसके लिए अक्सर भारत के लोगों पर, भारत की ईवीएम पर हैकिंग का इल्जाम लगाते रहते। और एक बार तो यहाँ तक हुआ था कि लंदन में ले जा करके, आई डोंट नो लीगली तो कोई भी ईवीएम जा नहीं सकती, बट दे टुक ईवीएम टू लंदन
और वहां पर उन्होंने ओपन चैलेंज किया था कि इसको कोई हम हैक करके दिखाएंगे। कोई हैक नहीं कर पाया, दैट इज अनदर केस। लेकिन इतनी भारत की ईवीएम पे क्वेश्चन उठाने के बाद उनकी अपनी ईवीएम मशीन का ये वीडियो सामने आना बहुत आश्चर्य की। इसके अलावा भी अमेरिका आज जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन भारत 2014 में फेस कर चुका है। जब सोनिया अगर दोबारा आ जाती या कांग्रेस दोबारा आ जाती तो भारत में एक सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती। सीएनएन की अपनी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका रिपब्लिकन के लिए तैयार है। नेचुरली एक कॉमन अमेरिकन जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है उसको मालूम है बाइडेन गेट्स लॉस्ट ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। कमला से कोई भी कायदे का सवाल पूछो तो वो बस हंसना जानती हैं। सच पीपल कैन नॉट लीड अ कंट्री टू ग्लोरी। इनका डेब्ट क्राइसिस बहुत बढ़ गया है, एवरीथिंग इन शैकल्स। एंड उसके अलावा अमेरिका इज फ्यूलिंग सम वॉर्स, जिसके लिए ट्रम्प बहुत अच्छा आंसर है। एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, मे बी ही इज नॉट द बेस्ट, बट जो अवेलेबल है, जो उनके यहाँ 2 ही पार्टी सिस्टम है तो थर्ड कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। तो ट्रम्प इज द ऑप्शन जो कह रहा है कि यस वो मिडिल ईस्ट को शांत करेंगे, यूक्रेन वॉर को शांत करेंगे, नॉर्थ कोरिया से थोड़ी बातचीत करेंगे। तो ही इज अ सेंसिबल पर्सन। उससे कोई सवाल पूछे तो वहां से जवाब तो आता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट को भी इस तरीके से उन लोगों ने किया था, इसमें साफ समझ में आ रहा था कमला को वो जीतते हुए दिखा रहे थे, बट शी स्टूड नोवेयर। एंड इसके साथ साथ एक विचित्र सी बात है, डोनाल्ड ट्रम्प इज एक्स प्रेसिडेंट एंड करंटली ही इज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। उनकी जान के ऊपर इतने हमले हो गए, his security is being compromised, some say 4 times, some say 5 times, that is contradictory, but एक अटेम्प्ट चल रहा है कि किसी तरीके से उनको पीछे खींच लिया जाए। नहीं खींचा जा सकता तो खत्म ही कर दिया जाए। तो जितने भी इलेक्शन फ्रॉड्स हो सकते हैं इस समय हम उसे अमेरिका के इलेक्शंस में देख सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कह दिया कि हम किसी का फेवर नहीं करेंगे, तो अचानक उसके सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं। सो मच फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो अच्छा, कैंडिडेट प्रेसिडेंट का कैंडिडेट ही नहीं है, विवेक रामास्वामी, ही केम अप एज अ वेरी बिग नेम। बस उनकी हिंदू आइडेंटिटी पे इतना सवाल हो गया, दैट मीन्स यू कैन नॉट टॉलरेट सेक्युलरिज्म की माइनॉरिटी उसकी राइट्स की, ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इनके यहाँ हिंदूज घोषित माइनॉरिटी हैं। अगर वो पर्सन अमेरिका को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, प्योरली लॉजिकल है, पब्लिक गोज मैड फॉर हिम, एंड उसको ये इसलिए टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज हिंदू। ही हैड टू टेक अ स्टेप बैक। पहले को वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ा था, फिर मर्ज किया, डीपी के लिए कोशिश किया, और अब ही हैज टेकन अ बैक सीट बिकॉज अमेरिका कैन नॉट accept a non-Christian president. So much for free, fair elections. जी। बट मंजरी जी, अगर वो बारक हुसैन ओबामा को, ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम ए माइनॉरिटी, ही इज़ नॉट अ क्रिश्चियन, जिसके नाम में ही हुसैन हो, हम समझ सकते हैं कि किसको बिलोंग करता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं बिकॉज वो लिबरल्स की बात करता है, वाई नॉट रामास्वामी? उसमें फ़र्क क्या है? अगर मुसलमान हो सकता है तो वाई नॉट हिंदू? इस चीज को समझने के लिए आपको इनका ओरिजिन समझना पड़ेगा। Christians and Muslims comes from the line of Abrahamic religions. उनके इब्राहिम एक हैं, मोसेस या मूसा एक हैं, तो इस तरीके से they have a line common among them. So Christianity पहले आई है, इस्लाम बाद में आया है, they are kind of brothers, but Hinduism is totally different branch. They, इन लोगों की बिलीफ काफी हद तक कॉमन है, स्टिल दे फाइट कि मेरा मसीहा बड़ा है या तुम्हारा मसीहा बड़ा है। और यहाँ तो मसीहा का सिस्टम ही नहीं है, यहाँ तो देवता स्वयं अवतरण लेते हैं, तो एक मसीहा के हम क्या बात करें। सो दिस इज व्हाई, बिकॉज वी डोंट हैव वन गॉड, वी डोंट हैव वन बुक। ये जो यूनी का सिस्टम है ना, वो ये
नहीं एक्सेप्ट कर पाते। इसके कारण ये हिंदू विरोधी हैं। और वहां से देखिए एंटी डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुइज्म इस तरह के चलते रहते हैं। एफ्रो दलित को ये दलित क्रिश्चियन वगैरह इस तरीके के मूवमेंट्स चलाते रहते हैं। तो उनको मालूम है कि इफ अ हिंदू कम्स देन दे आर इन डेंजर। सनातन के सूर्य से सब डरते हैं। बिल्कुल ओबामा सही। घर उमेश जी। नहीं, बरोबर बता रहे हैं, इन्होंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं और हम अपने ऑलरेडी ये सब पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, जिन्होंने इन्होंने बहुत ही विस्तार तरीके से बताया है हम सबको। बहुत ही जरूरी है कि अमेरिका इज नॉट येट रेडी फॉर ए हिंदू प्रेसिडेंट, आई कैन से दैट। ये अमेरिका की प्रॉब्लम है एंड दैट इज व्हाई अमेरिकन सोसाइटी इज फॉलिंग डाउन। Vivek Ramaswamy is definitely a very good choice for the President of United States. But if the American people do not want him, we cannot help them. It's their problem. The society is failing. उनके अंदर फैमिली सिस्टम नहीं है. He is talking all the right things. Wokeism का जो वायरस है, जो अमेरिका में इतना बढ़ चुका है, it is threatening the survival of America. उधर सिर्फ एक फॉल्ट लाइन्स को, अमेरिका विल बी ओनली गवर्न बाय द मिलिट्री इन फ्यूचर। अगर ऐसा ही चलता रहा, अमेरिका के अंदर मार्शल लॉ भी आ सकता है। बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा अभी तक। मंजरी जी, जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है वहां पर, सपोजिंग लेट्स प्रिज्यूम कि कमला हैरिस अगर जीतती है तो क्या होगा, और अगर ट्रंप जीतते हैं आपके हिसाब से फिर क्या होने वाला है अमेरिका में भी और दुनिया में भी? जीते कोई भी, इस समय उनकी सोसाइटी इस तरह से पहुंच गई है। इट इज गोइंग टू बी डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट। दोनों के पीछे डीप स्टेट है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे स्ट्रॉन्ग है। डीप स्टेट लॉबी इज मोर विद कमला हैरिस क्योंकि उनकी आर्मामेंट्स की अर्निंग उधर से आती है। बट ये मत सोचिए कि ट्रम्प के पास बैकिंग नहीं है। एलॉन मस्क जो 60,000 सैटेलाइट्स को आकाश में गवर्न कर रहे हैं, cannot social media उन्हीं के दम पर चल रहा है। So it's not that the deep state is not behind Elon Musk and he is openly vouching for Trump. तो यहाँ पर ये समझिए, it is going to be whosoever wins, it is going to be deep state versus deep state. कॉमन अमेरिकन को बहुत ज्यादा दुख होगा अगर कमला हैरिस आ जाती है, क्योंकि nobody wants a पप्पू to rule them. Okay? आपने बिल्कुल मेरी वाली लैंग्वेज यूज करी है आज कि नोबडी वांट्स अ पप्पू टू रूल देम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बट आपको लगता है कि कमला हैरिस के पीछे लोग नहीं है आज की डेट में, जबकि पूरा मीडिया तो भरा हुआ है कि नेक टू नेक है? देखिए, हमारे यहाँ भी एक जना है जिसको 20 साल से ठोक बजा के हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बेचारा लॉन्च नहीं हो पा रहा, वो बेचारा नहीं बन पा रहा, बात अलग है। सेम केस कमला हैरिस के साथ है। उसको ठोक बचा के मीडिया के दम से हीरोइन बनाने की कोशिश करी जा रही है। ये बात अलग है, जब वो मुंह फाड़ के हंसती है तो हकीकत बाहर आ जाती है। तो लोग उसके पीछे नहीं है, मीडिया उसके पीछे है, पैसा उसके पीछे, डीप स्टेट उसके पीछे, जनता उसके पीछे नहीं है। That's it. So according to you, if Trump wins, that is better for the world, or Kamala Harris wins is better for America also and for the world also? Trump is better in comparison to Kamala. That is truth for America. And अगर वर्ल्ड का बेटरमेंट आप चाहें तो भारत के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जो पॉलिसी अमेरिका की है और आज तक जो लगा चुके हैं, उससे विड्रॉ करना इज लाइक भस्मासुर को जिंदा करना है। ये यूक्रेन से इतनी जल्दी इतनी आसानी से विड्रॉ कर नहीं सकते। मिडिल ईस्ट में इन्होंने अभी B2 बॉम्बर की पूरी लाइन लगा दी है, वहां उससे मदर ऑफ ऑल बम भी यमन पर इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। आपको लगता है कि वो एरिया खाली कर देंगे? और ये मतलब नहीं कर सकते। ये ट्रेड रूट्स ये सरेंडर कर नहीं सकते, और ट्रेड रूट को अपने हाथ में रखने के लिए इनको वॉर्स करनी पड़ेंगी। जिस तरह इन्होंने हूती और ईरान को इस समय छेड़ दिया है, या तो ये उनको खत्म कर दें या ईरान इनको खत्म कर दे। तो वर्ल्ड के लिए अमेरिका इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ, अमेरिका के लिए ट्रम्प इज अ बेटर ऑप्शन। He will try to push back a few things. In 5 years, we will see कि deep state उन्हें करने देता है कि नहीं करने देता है। सो उमेश जी, जैसे हमने आज भी बात किया था
कि चाइना सब तरफ से कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर धांधली की जाए। इलॉन मस्क ने बोल दिया कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने वाला हूँ, और अगर ट्रंप हार गए, यानी कि 200 बिलियन डॉलर का जुआ खेल लिया है। मंजरी जी, आपको लगता है कि अगर इतना पैसा पीछे लगाया जा रहा है चाइना की तरफ से कि ट्रंप हार जाए? चाइना ने लगा दिया, 5-10 बिलियन डॉलर लगा दिया होगा। इलॉन मस्क ने तो 200 बिलियन डॉलर लगा दिया ट्रंप को जिताने के लिए। आपको लगता नहीं है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस फॉर अमेरिका ऑल्सो एंड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो? ये बात तो सच है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, बट चाइना इससे पहले पैसा भारत में भी लगा चुका है एंड उसके चाहने वाले रिजल्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो पैसा लगाते हैं वो कॉमन फोक्स तक नहीं जाता, वो जाता है आपके पापराजी को, वो जाएगा इलेक्शन एजेंट्स को, इन सबको जाएगा। तो अगर चाइना चाहेगा भी तो वहां पर रिजल्ट आ भी सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन वहाँ के लोग कैसे हैं। बट ऑलरेडी द paparazzi is singing for Kamala Harris and social media is opening the ground reality। वो एक ही भाषण को बार बार जा करके पढ़ रही है, मतलब इस तरीके के वीडियो भी आ गए हैं कि जहाँ पर साइमल्टेनियसली 2 जगह पर हैरिस के लेक्चर्स लगाए जा रहे हैं एंड दे आर जस्ट गोइंग इन सिंक, इट इज दे आर एकोस। तो एक इंसान जो 2 जगह जाके 2 डिफरेंट भाषण नहीं पढ़ सकता है, वो पब्लिक को इतना मूर्ख नहीं बना सकता। सो आई डोंट थिंक सो चाइनीज मनी इज गोइंग टू गिव देम रिजल्ट। एलन मस्क, वेल सभी कहते हैं वो जरूरत से ज्यादा बोलता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो सारी प्रॉपर्टी बेच करके चला जाएगा। उसके जो सैटेलाइट्स हवा में घूम रहे हैं उनको वो छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। यस, ये पिछली बार जैसे ट्विटर पे ट्रम्प ब्लॉक कर दिए गए थे, वो सारी चीजें अभी नहीं हो रही हैं। सो इसका फायदा ट्रम्प को जरूर पहुंचेगा, बिकॉज ही इज एबल टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन मोर प्लेटफॉर्म। जी मंजरी जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम हमेशा बोलते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन? अगर भारत के अंदर हमने हरियाणा के इलेक्शंस में भी देख लिया कि जो युवराज, आखिरी मुगलों का जो युवराज है, वो उसको 40% वोट हरियाणा में दिए गए हैं और बीजेपी को 39% मिले हैं। यानी कि पप्पुओं को सपोर्ट करने वालों की पॉपुलेशन हमेशा ही ज़्यादा होती है। क्या आपको नहीं लगता कि सबको मालूम है कि कमला हैरिस भी एक बहुत बड़ी पप्पू है, तो बाइडन भी कोई कम नहीं थे, उनको भी जिताया गया या सिलेक्ट किया गया। अभी कमला हैरिस को भी सपोर्ट करने वाले, बेशक वो एक ही वर्ड को 10 बार बोलती है, 32 डेज 32 डेज 32 डेज, हमने सबने सुना है। और वो जब बोलती है, बोलने से पहले वो हंसना शुरू करती है। कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो शी विल से वी शुड हैव अ डिबेट ऑन दिस। ओ भाई, तुम खुद प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही हो, तुम्हारा व्यू क्या है? शी सेज वी शुड हैव अ डिबेट ऑन दिस। डिबेट किससे करनी है? अपने आप से। तो ये जो हालत है, उसके होते हुए पप्पुओं की कमी नहीं है जो पप्पू जैसे लीडर्स को सपोर्ट करें। यू डोंट फील कि अमेरिका में भी पप्पुओं की कमी नहीं है, जहां पर उनको बताना पड़ रहा है कि भाई इलीगल्स आ रहे हैं तो आपकी कंट्री ही एग्जिस्ट नहीं करती? ये चीज उनको समझानी पड़ रही है। वोकिज्म इसी को कहते हैं, लिबरलिज्म इसी को कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रिप्ड। इन लोगों ने तो ये भी हाइप कर दी थी, एवेंजर्स जो सीरीज है बच्चों और यंग एडल्ट्स में बहुत पॉपुलर है, उसके जितने भी हीरोज हैं, एक्टर्स हैं, वो हैरिस को जो है प्रमोट कर रहे हैं। बट समवेयर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रोपेगेंडा, जब भी आप देखिए, हर एक को पता है कि आप लाफिंग कैनॉट टेक यू फॉरवर्ड। वो जो एक एक्सेंट्रिज्म है इसकी लाफ में, वो हर एक को ये बता देता है कि लुक, दिस इज नॉट रिलायबल। एजेंडा होता है लोगों का वोट करने के लिए, जैसे हरियाणा में भी देखा आप, यहाँ पे भारत के जनरल इलेक्शंस में भी देखिए, लोगों का एजेंडा है कि मोदी को वोट नहीं करें। इट इज नॉट सेंसेस अप्लाई नहीं हो रहे, एजेंडा अप्लाई हो रहा है। लिबरल्स के केस में भी, वोक्स के केस में भी सेंस अप्लाई नहीं होता, एजेंडा अप्लाई होता। उनका एक एजेंडा है कि हमको हैरिस को वोट देना है। इट्स नॉट दैट दे आर पप्पूज, दे डोंट हैव ब्रेन, they have a screwed brain, they are shrewd people। इनके लिए कॉमन जस्टिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके वेस्टेड इंटरेस्ट। तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हमेशा गलत व्यक्ति को वोट देते हैं, but they know Harris is injurious for America and still they are voting to Harris
because they want the harm to come to America. That's the case. पॉइंट टेकन। अभी अब 3 लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेट्स वोट कि हु इज गोइंग टू विन, लेट्स हैव अ प्रेडिक्शन हु इज गोइंग टू विन। मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उमेश जी को भी बताने की जरूरत नहीं है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कपड़ों के कलर से आपको पता लग जाएगा। मंजरी जी आप किसको सपोर्ट कर रही है ये बताइए। मैं आई एम गोइंग विद रेड, ही इज गोइंग विद कमला हैरिस, शर्ट इन्होंने ब्लू डाली है मैंने रेड डाली है, तो यू आर सेइंग ट्रम्प। ये तो हमारी विश है, बट डू यू फील इट इज गोइंग टू बी दैट इजी फॉर ट्रम्प टू विन द वे द धांधली इज बीइंग डन इन अमेरिका राइट नाउ? बैलेट बॉक्स को जलाया जा रहा है, ईवीएम को हैक किया गया है क्योंकि है ही वो चाइनीज। क्या लगता है कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी वॉक फॉर ट्रम्प, और कुछ और करना पड़ेगा उन्हें? ट्रम्प के सामने पहला चैलेंज है कि वो जिंदा बच जाए, दूसरा चैलेंज है कि वो इलेक्शन जीत जाए। So it is not easy for him. और It's उसके not ऊपर easy for him. ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन से पहले अटैक हुआ, इलेक्शन के बाद अटैक नहीं हो सकता। अमेरिका हैज अ हिस्ट्री ऑफ असैसिनेटेड प्रेसिडेंट्स, तो ट्रम्प के सामने और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जीतने के अलावा। पॉइंट टेकन कि जीतने के अलावा पहले तो अपनी जो पंजाबी बोलते हैं गिच्ची, इसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, जीतना हारना तो बाद की बात है। और जीत भी गए तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी। ऑलरेडी एक क्रम्बल्ड कंट्री है, इकॉनमी बैठी हुई है, कहीं भी फॉरेन के अंदर उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, फॉरेन पॉलिसी का बिल्कुल बटा बैठा हुआ है, कहीं भी दाग नहीं रही अमेरिका की। अब तो लोगों को फ़ोन करता है बाइडन तो लोग कहते हैं यार टाइम नहीं है, कल को फ़ोन करना। ये तो हालत है बाइडन की या अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर की। तो उसके अंदर अपने आप को मनूवर करना, अपनी इकॉनमी को भी बचाना, और वहाँ पे जो सिविल जो सोसाइटी है बिल्कुल एक तरह से इट्स शटर्ड, उसको इकट्ठा करना और कंट्री को आगे लेके जाना इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी ऑल्सो, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मैं चाइना में रहता हूँ, आपको मालूम है कि चाइना इज़ वाउचिंग फॉर कमला हैरिस। इन्हें पप्पू बड़े अच्छे लगते हैं, वो बेशक भारत में हो या अमेरिका में हो। तो नाउ आफ्टर 2 days विल कम टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड मंजरी जी आई विल रिक्वेस्ट यू नेक्स्ट टाइम एंड आई विश कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं सो दैट वी कैन हैव अ वीडियो कॉल विद यू नेक्स्ट टाइम। इस बार आपको एक्सक्यूज़ कर दिया, अगली बार नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।